अपना घर बनाता है। और पप्पल तो जीरो है, पप्पल पानी नहीं दे रहा। पप्पल बाहर वाला की सपोर्ट कर रहा, गांव वालों की नहीं कर रहा। पप्पल ने कभी भी गांव वाले की सपोर्ट नहीं करी। गांव वालों से पानी नहीं दिवा रहा, गली नहीं ठीक करवा रहा। वो तो आज आपके साथ बैठे है वो ऐसे दिखावे के लिए। की समस्या है पानी बिना हमारा जीना के जीवन पानी बिना के इतनी समस्या हो रही है, तो किसी तरह भी करके पानी पहुंचाओ, बस हमारे तो यही कहना है। ऐसा है जी, हम तो ना तो किसी सरकार के खिलाफ है। हमारा मेन उत्साह है कि ना पानी चाहिए हमें। ना तो पानी है भी 600 फुट पे चौहा है, कड़वा पानी है, बिल्कुल परेशान हो गया। ये लड़ाई अब किससे उम्मीद कर रहे, पानी कौन देगा आपको? प्रशासन है, सरकार देगी। सरकार तो वादे करती है, हर बार वादा करती है, तो हम ये लड़ाई कम नहीं है, जंतर मंतर तक जाएगी। अच्छा, जैसे आप लोग आज ये नारा दे रहे हैं कि जल नहीं तो वोट नहीं, हाँ जी, किसी भी पार्टी को बहिष्कार कर देगा काम पूरा, वोट नहीं देगा किसी को भी। पानी नहीं रहेगा तो हम यहाँ तो उठेंगे ही नहीं। इतने हमारे को 2-3 साल हो गए बिना पानी हम कैसे मरते हैं, और दुनिया पानी भरती है, हमारे आगे तक पानी ना हमारी कोई सुनाई हो रही ना कोई कुछ। जल है तो वोट है, वोट शुक्रिया आपका चैनल यहाँ कवरेज करने को आया। गांव की बहुत भारी समस्या है और पिछले जब से गांव में बाहर से लोग पलायन करके यहाँ आए हैं, तो गांव की आबादी है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो स्रोत हैं पानी के वो अभी निम्न स्रोत हैं बिल्कुल। तो हम चाह रहे हैं कि गांव की हमारे यहाँ जिस तरह से दिल्ली में पानी जमुना से आता है या मुनक नहर से आता है, तो हमारे यहाँ भी पानी की व्यवस्था हो, और पूरे गाँव में पानी मिलने की वजह से जो संसाधन है, गांव की जो वेल्थ है वो उससे कम हो रही है, और लोग अपने प्लॉटों को बेचकर बाहर जा रहे हैं, तो वो पलायन भी रुके। और आने वाले समय में हम सरकारों से उम्मीद ये करते हैं, क्योंकि हम किसी सरकार का यहाँ नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि सरकार को हम अपना एंटी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सहयोग करे सरकार, और आने वाले समय में गाँव की मदद करे। धन्यवाद। वोट का बहिष्कार यहाँ पे। देखो, पहले तो मैं आपका चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ, जो आप हमारे यहाँ इस धरना में आप आए, मौके पे पहुँचे, उसका बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखो, हमारे यहाँ जो समस्या चली आ रही है 40 साल से चलती आ रही है, और अभी तक किसी भी सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। और आज तो हम ये गांव का सामूहिक वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी धरना प्रदर्शन को एलजी साहब के पास और सीओ साहब के लग पहुँचाएँगे। जहाँ तक कोशिश होगी पानी हम गाँव में ला के छोड़ेंगे। गाँव साथ है, गाँव जाग उठा है, और गांव में भी रुकने वाला नहीं है किसी से भी। आपका सेड़े में पानी की शुरू से ही बहुत दिक्कत है, और हम सरकार से, जल बोर्ड से, दिल्ली सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सिर्फ इस गांव में पानी की समस्या को दूर कर दिया जाए। हमें और कोई दिक्कत नहीं है। हम जब से इस गांव में आए तभी से पानी की प्रॉब्लम, इस पानी की नाली और पानी, और हमें कुछ नहीं चाहिए। पानी मिल गया तो जीवन है। खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते। हम दिल्ली सरकार से, जल बोर्ड से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पानी दो। सीधी सीधी एक वजह है कि सरकार निकम्मी हो चली है। बहुत ही लंबे समय से हमारे पूरे गांव में पानी की समस्या है। पानी की किस तरीके की पूर्णता एक व्यवस्था नहीं है, पानी पूरे गांव में नहीं है। गांव के लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से पानी लेकर अपना काम चला रहे हैं, सरकारी पानी हमें मिल नहीं रहा। आज हम ज्ञापन डीसी को देने वाले हैं। हम डीसी साउथ वेस्ट के यहाँ आज धरना दिया है, और यहाँ पे आज हम बैठे हैं, और हम जो अपना ज्ञापन है वो डीसी नजफगढ़ को, इसको डीसी साउथ वेस्ट को सौंपेंगे। आज देख रहे काप्पासेड़ा के सभी गांव के लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे जल को लेकर। ऐसा है कि गांव काप्पासेड़ा में आप लोग भी घूमते हैं और देखते हैं किस तरह के हालात है कि काप्पासेड़ा में पानी 500-600 फुट से नीचे ज़मीन में चला गया, और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पानी, क्योंकि जिस हिसाब से गांव बसा है उस हिसाब से इतना त्राहिमाम है पानी के लिए कि हम तरस रहे हैं। चुनाव होते हैं, पानी के वादे होते हैं हर जगह। हाँ होते हैं, वो तो हर पार्टी अपनी तरफ से बोलती है और करती है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, आज हमने जो शांति प्रिय कार्यक्रम धरना रखा है, यही है कि आज हम ये शांति प्रिय धरना दे के सरकार को सचेत कर रहे हैं कि भाई आज तो हम शांत बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके बाद सभी जो नेता है, चाहे किसी भी पार्टी के, धरना किसी सरकार के विरोध में नहीं है। गांव को जरूर चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हमें पानी की जरूरत है। पानी के लिए आज हम पूरे गांव यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बैठे। आप क्या कहें? नहीं तो वोट नहीं, ये मटके खाली पड़े हुए हैं, इनको भर दो, प्यास बुझा दो गांव की,
तो समृद्ध हो जाए, गांव की अर्थव्यवस्था भी ठीक रहे, बेरोजगार। उम्मीद है पानी मिलेगा, क्योंकि पानी तो देखो नहीं मिलेगा तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। मैंने 2016 में झंडेवाड़ा चीफ इंजीनियर को लेटर दिया था, उनसे मीटिंग भी हुई थी कि हमारे गांव का अलग से यूजीआर बनाया जाए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमने एलजी को भी लेटर दिया, हमने और सरकार को भी लेटर दिया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये गांव कब तक प्यासा रहेगा? आखिर गांव ने ये निर्णय लिया कि भाई हम एक सामूहिक रूप से एक धरना धरेंगे और जब भी मांगे नहीं मानी गई तो हम जंतर मंतर भी जाएंगे। ये पार्टी का किसी का विशेष विरोध नहीं है, ये सभी पार्टियों के लिए संदेश है ये। जी जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह देख रही कि कापासेड़ा में काफी सालों से पीने का पानी नहीं मिल रहा। देखिए 75 वर्ष हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए। लड़ाई साइंस की चलनी चाहिए, लड़ाई टेक्नोलॉजी की चलनी चाहिए, लड़ाई अच्छी पढ़ाई की चलनी चाहिए, पर लड़ाई चल किस चीज़ की रही है, वो है पानी। बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली बात है कि आज हमारा पूरा गांव एकजुट होके सरकार चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गद्दी पे हो, चाहे वो विरोध में हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, सभी सरकार से हम आज खुल के यहाँ कह रहे हैं हमें पानी की ज़रूरत है। बहुत हो गया दिखावा चुनाव के लिए, बहुत हो गए वादे, बहुत हो गई बातें। यूजीआर बन रहा है, बिजवासन का बन रहा है, कापासेड़ा को कागजों में लाइन दी जा रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें यूजीआर हमारे यहाँ के सेंसस के हिसाब से, जो प्रेजेंट सेंसस है उसके हिसाब से चाहिए। 300 साल पुराना गांव है हमारा और आज भी हम पानी के लिए यहाँ खड़े होकर लड़ रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के हर सरकार से ये विनती है कि हमारे गांव में पीने का पानी दिया जाए।